वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग कॉन्सेप्ट लिख देते थे VAB, मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। लेकिन यहाँ सर्कुलर मोशन में ऐसा फॉर्मूला नहीं काम करेगा। ओमेगा A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब B ऑब्जर्वर अगर A को देखे और ये दोनों सर्कुलर आर्क में मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, तो इसका फार्मूला ओमेगा A माइनस ओमेगा B नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा फार्मूला। तो इसका करेक्ट फार्मूला है ओमेगा रिलेटिव, यानी ओमेगा A विथ रिस्पेक्ट टू B या ओमेगा B रिस्पेक्ट टू, ये क्या होगा? तो आपको पहले V रिलेटिव निकालना होगा इस फार्मूला से, उसका V रिलेटिव निकालना होगा और फिर दोनों A और B के बीच के डिस्टेंस से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ओमेगा रिलेटिव का फॉर्मूला होता है V रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अभी न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय A और B के बीच का गैप। तो इसे न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। तो एक सर्कुलर डिस्क है जो ओमेगा स्पीड से, ऐसे ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है और डिस्क पे दो लोग बैठे हुए हैं, एक A पे बैठा हुआ है और एक B पे पर्सन बैठा हुआ है कोई। तो ओमेगा B रिस्पेक्ट टू A बताना है, यानी ऑब्जर्वर है A जब देखेगा तो B का उसका क्या एंगुलर स्पीड नज़र आएगा, A देखने वाला है A, ठीक। तो इसमें मैंने क्या बताया कि ओमेगा BA को आप पहले VBA लिखिए, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, और तब A और B के बीच का जो गैप है यहाँ पे R/2 है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ B है क्या, B की, अगर ये डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो पॉइंट B का क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्पीड। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे V इक्वल टू R ओमेगा। टेंजेंट की तरफ की स्पीड होती है सेंटर से डिस्टेंस, रेडियस और ओमेगा। तो B सेंटर से यहाँ से R डिस्टेंस पे है और ये डिस्क ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी VB होगी R ओमेगा। तो VB का वैल्यू हो गया R ओमेगा। लेकिन A जो है ना वो सेंटर से R/2 डिस्टेंस पे ही है, तो इसका वेलोसिटी होगा, A का वेलोसिटी होगा सेंटर से इसका डिस्टेंस R/2 और ये डिस्क ओमेगा से घूम रहा था तो ओमेगा। तो A का टेंजेंशियल वेलोसिटी, इधर जाने का वेलोसिटी होगा R/2 इंटू ओमेगा। अब मुझे लिखना है VA माइनस VBA निकालना है, तो VB माइनस VA, तो VB आया R ओमेगा और VA आया R/2 ओमेगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और मुझे कैसे पता चला कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि A B को लाइन ज्वाइन किए ऐसे A से B तक, तो VB भी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो A B को ज्वाइन किया हुआ लाइन है उस पे, और VA भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसलिए इन दोनों वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन VB माइनस VA का परपेंडिकुलर पार्ट है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ गया, R ओमेगा में से R ओमेगा बाई 2 गया सब्ट्रैक्ट, तो ये R ओमेगा बाई 2 आया और R यहाँ पे डिवाइड हो गया, राइट। R डिवाइड नहीं हुआ, ये R डिवाइड नहीं हुआ, A से और B तक के बीच का गैप नीचे लिखना है, तो जो कि R/2 है। तो यहाँ नीचे क्या हो गया R/2 और एक R ओमेगा में से आधा R ओमेगा चला गया, तो R ओमेगा बाई 2 बचा, और नीचे भी R/2 है, नीचे भी क्या है R/2, 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, तो आंसर क्या आ गया ओमेगा। यानी ओमेगा B विथ रिस्पेक्ट टू A का आंसर क्या आया, ओमेगा आया। जबकि मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देता, अगर पूछता ओमेगा B ये क्या होगा, तो ओमेगा B माइनस ओमेगा A, ऐसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देता, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पूरा डिस्क चूँकि ओमेगा से घूम रहा है इसलिए B भी ओमेगा से घूम रहा है और A भी ओमेगा से, तो ओमेगा माइनस ओमेगा 0 आ जाता, वो गलत आंसर हो जाता। इसका राइट आंसर क्या है, ओमेगा है। एक सेकेंड एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं एक P है, Q, इसको P मान लेते हैं। तो P 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इधर की तरफ, और ये एरो देखिए बनाए हुए हैं इधर, और Q इधर की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। और एंगल कितना ये दोनों बनाया है, एंगल भी थोड़ा देख लेते हैं जूम करके। ये देखिए, ये 60 डिग्री 30 डिग्री ये बनाया है, ये भी 30 डिग्री इधर बनाया है एंगल, ठीक है। तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो ओमेगा P विथ रिस्पेक्ट टू Q बताना है। यानी Q जब देखेगा, Q के पास मैं यहाँ पे एक ह्यूमन आई ऐसे बना देता हूँ,
क्यू अगर देख रहा है, जो कि खुद रुका हुआ नहीं है, खुद इधर की तरफ भाग रहा है, क्यू अगर देखेगा पी को, तो पी कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ दिखेगा इसको। एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ यानी पर सेकेंड कितना एंगल बनाता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि पी इधर जा रहा है तो इस देखिए ओबियसली ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ऐसे एंगल फॉर्म कर रहा है, तो किस रेट से ये एंगल चेंज हो रहा है उसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ओमेगा पी क्यू चाहिए तो पहले वी पी माइनस वी क्यू करेंगे और इन दोनों के बीच के गैप यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे, नीचे 10 से डिवाइड कर दिया गया। अब वी पी माइनस वी क्यू का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब पी से क्यू को जो लाइन ज्वाइन किया है, इस लाइन पे 90 डिग्री वाला वेलोसिटी चाहिए। अब पी तो इधर की तरफ भाग रहा है तो इसका इधर की तरफ का कंपोनेंट निकालेंगे, इधर 90 डिग्री पे आना चाहिए। तो इस लाइन पे 90 डिग्री ये है, तो इधर 8 है ना और इधर 30 डिग्री है, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट 8 साइन 30 आ गया। वैसे ही ये 6 इधर जा रहा था तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। तो अगर ये 6 है तो इसका कंपोनेंट इधर y की तरफ 6 साइन 30 होगा। इसका दूसरा कंपोनेंट इधर होगा cos, लेकिन इस कंपोनेंट को चाहे मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस कंपोनेंट की, राइट। केवल इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर है लाइन उसके तरफ का वेलोसिटी चाहिए। तो ये वेलोसिटी आया 6 साइन 30 और ये 8 साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो साइन 30 हाफ हो गया, तो ये 2 से गया 3, तो प्लस 3 आई कैप आया ऊपर की तरफ, और ये नीचे है इसलिए 8 इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ यानी 4 नीचे की तरफ आया, यानी -4 आया और ये +3 आया। तो P की वेलोसिटी -4 आई नीचे की तरफ और Q की वेलोसिटी +3 आया और ये बीच में माइनस फार्मूला के चलते आया है, माइनस ये बीच में। तो ये V रिलेटिव हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और दोनों को जो ज्वाइन किए थे उस लाइन ने, ये लाइन 10 का था इसलिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। तो -4 -3 -7/10 -4 है -3, तो ये आ गया -7/10 विच इज़ इक्वल टू -0.7, और मैग्नीट्यूड कितना आया ओमेगा का 0.7 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से आप एंगुलर वेलोसिटी का रिलेटिव मोशन में यूज कर सकते हैं, या सर्कुलर मोशन में इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं।